A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। खेदड़ फिलहाल पहुंचा अपना पता है भाई। पहले खेड़ी तहसील का धरना चल रहा था, 47 दिन तक लगातार उप तहसील बंद रही। 26वां दिन आज खेदड़ धरना का है। मांग सिर्फ गौशाला की है, कोई व्यक्तिगत या किसी की कोई पर्सनल मांग नहीं। हालांकि इसका साथ साथ मांग तो और भी दो चार हैं। जो मामला सुनना आया कि जो सरकार ने वादा कराया था नौकरी देने का गांव में कि जिसकी ज़मीन आओगी, शायद उनमें तभी 70-80 के नाम ही बे रह रहे हैं। जो कोर्ट में सिस्टम चल रहा है, अभी तक दो चार मांगे और हैं। लेकिन 26 दिन तक जो सैलो गेट बंद कर रखा गाँव वाला ने, जो राखी वाला गेट है वो बंद कर रखा प्रशासन ने। परसों 11:11 का टाइम दिया गया था, खुलवान भी गए थे और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात भी था। लाइव के माध्यम से आपने वीडियो देखी थी। डीएसपी हैं जो बरवाड़ा के कप्तान सिंह, वो भी थे। साथ में एसडीएम साहब थे जो थर्मल के हैं। बातचीत हुई, 4 बजे का टाइम दिया गया कि इस खेदड़ गांव की जो कमेटी है, 24 सदस्यीय आंदोलन की कमेटी और 11 सदस्यीय इस गौशाला की कमेटी है, यानी 35 सदस्यीय कमेटी जो गेट का पास गई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। फिर धरना पाए एसडीएम साहब, उन्होंने कहा कि 4 बजे जो थर्मल के चीफ हैं उनके साथ आपकी मीटिंग करा दी जाओगी और हो सकता है कि कोई पॉजिटिव बात थोड़ा लिकड़ का हुआ है, यानी कुछ ना कुछ समाधान हो है। लेकिन समाधान होया होंदा तो शायद आज यू गेट भी खुला होंदा, यू टेंट नहीं लगे होंदा। और बात आवा भाई लगातार धरने की, इस 40-47 डिग्री तापमान में, इस कड़कती धूप में, गर्मी में, ऊपर तभी आग पड़े, नीचे तभी आग लकड़े। बड़े बड़े आज भी अगर देखा जाए तो 80-80 साल के 5 बुजुर्ग अनशन शुरू कर दिया। शायद आज अनशन पर बैठे हमने आकर देखा है। और छोटे छोटे बच्चे और बड़ी बड़ी हमारी दादी ताई बड़ी बड़ी उम्र की, वो भी लगातार इस धरना पान लग रही है। बात समझ में ये नहीं आ रही कि जिस तरीके से 47 दिन बैठे, अगर सरकार ने मानना था तो वो चीज़ चेक करके उस 3 महीने पहला लगातार ज्ञापन भी दिए गए थे। लेकिन शायद सरकार नहीं चाहती। सरकार भी यह चीज़ चाह है कि पहले लोग परेशान हो हैं, धूप में बैठे हैं, तंग हो है, उसके बाद सरकार उनकी बात माने। रही बात राखी का टेंडर ना लेकर एक गौशाला जो खोली गई, यानी जिस टाइम राखी काबू तो बाहर हो रही थी, सरकार ने कहा कि गाँव वाले उपराला करो। गाँव ने गौशाला खोली 2018 में। 1000 गौवां का काम चल रहा था, 1.5 करोड़ 2.25 करोड़ की जो मशीन थर्मल की थी। लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। तो परसों 4 बजे जो मीटिंग हुई थी चीफ के साथ, उनमें के कुछ बातचीत हुई है कि पॉजिटिव या नेगेटिव के रिस्पॉन्स आया। जो उस मीटिंग में मौजूद थे उन तो आपकी बात करवाएंगे। आप थे जी? अच्छा, राम राम जी। राम राम। आपका नाम? सोनलाल है जी। आप गौशाला कमेटी तो शायद? मैं संघर्ष समिति का सदस्य हूँ। अच्छा अच्छा। जो अपने यहाँ पर जो धरना चल रहा है लगातार। हाँ जी, ठीक है। तो 4 बजे चीफ साहब तो जो मीटिंग का टाइम दिया था, चीफ साहब तो मीटिंग हुई या नहीं हुई? चीफ साहब से हमारी मीटिंग हुई थी बिल्कुल। अच्छा जी। बरवाड़ा एसडीएम साहब भी थे और डिप्टी साहब भी थे अभी। तो हमारी मीटिंग हुई, लेकिन कोई 35 के 35 सदस्य 35 के 35 हम सदस्य थे। लेकिन कोई जहाँ पहले खड़े थे ना, बिल्कुल वहीं खड़े थे। मैं तो अपने उनके व्यू देखे थे मैंने, जिस तरह वो बात कर रहे थे कि हम जाएंगे चंडीगढ़, इसको टेंडर आ गया है बोला 10 रुपये पर टन। मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले कितना था? पहले तो गौशाला उठाती थी, कोई पैसा नहीं लेते थे, बस मशीन की भराई की थी, वो तो सेवा ही थी। यहाँ पर जो आते था पैसा वो गौशाला में थर्मल का 10 रुपये पर टन। 10 रुपये पर टन जो कॉन्ट्रैक्टर उसने लगवा है। ये एक प्लान मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा। ये अब ये करना चाहते हैं कि ऑफलाइन करके टेंडर को जिस तरह 3 बार नहीं आए, ऑफलाइन करके ये बंद तरीके से बंद कमरे में किसी और को टेंडर, अपने नज़दीकी सरकार का नज़दीकी, जिस तरह कल रणजीत चौटाला घटिया बयान आ रहा था। हमारी बात कुछ नहीं हुई चीफ से। हम पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, चीफ साहब ने ये कहा कि मैं चंडीगढ़ जाऊँगा, पंचकूला जाऊँगा हेड ऑफिस के अंदर, मैं एमडी से बात करूँगा। कब जाऊँगा? उन्होंने परसों की बात हुई थी, कल के लिए कह रहा था। लेकिन तुरंत उनके पास फ़ोन आया कि यहाँ पर तो कोई रोयला है, नया चीफ आ गया। वो गया ही नहीं होगा शायद, वो तो एक फॉर्मेलिटी के लिए अपनी मीटिंग में बैठा था। अब नया चीफ आया है, देखो कब ज्वाइन करेगा क्या नहीं, वह लटका रहे हैं, कोई ठोस बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी। और आपके चैनल के माध्यम से जो रणजीत चौटाला ने इतनी घटिया बात करी, बहुत कड़े निंदा उसके शब्दों में निंदा करते हैं। क्या बात करी उसने? बोला गौशाला के बोला राखी दे समय करे है, बेशरम आदमी। फोन पर कही कोई बिल्कुल लाइव, वो वहाँ पर मीडिया वाले साथी थे आप जैसे भाई। सवाल कराया उन्होंने, भाई 25 दिन से खेदड़ में इतनी कड़कती धूप में बैठे धरने पे गौशाला के लिए, और राखी यार दी बोला गौशाला तो राखी तो चलिया करे। अच्छा, इतना घटिया बयान। गौशाला तो 4 साल तो चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी जी। गौशाला तो इस गौशाला का सारा खर्चा मार राखी से निकलता था, सारे कर्मचारियों का खर्चा वहीं से निकलता था हमारे। तो गौशाला ताला और किस लिए लगन पे है, वहाँ ताला लग गया तो गौशाला में भी लग गया। उसके बाद चौटाला साहब ने क्या कहा? चौटाला साहब ने तो क्या कहा, बिल्कुल घटिया बात करी उसने। बोला ये तो टेंडर हो गया, सरकार की
सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बोले पॉलिसी इनकी खुद की है। अपने नज़दीकी लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी इनकी खुद की, कोई ऊपर की पॉलिसी नहीं है। पहले NHI ने लेके आई थी, इन्हीं के आदमी है, इन्हीं के ठेकेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर उसके बाद कमेटी ने क्या फैसला लिया? कमेटी ने तो ये फैसला लिया कि आज फिर हमारा एक प्रतिनिधित्व मंडल चंडीगढ़ गया हुआ है उप मुख्यमंत्री से बात करने के लिए। वहाँ से देखो क्या बुलाया है या गए हैं? नहीं बुलाया तो ये कहाँ जाएगा, बुलाया तो शर्म आनी चाहिए उनको, यहाँ आना चाहिए। अनूप धानक यहाँ से MLA है और राज्य मंत्री है। MLA ने कुछ कराया 27 दिन में 25 दिन में? कुछ भी नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। वो तो वोट लेके बैठ गया, वो क्या करेगा वो। अच्छा, तो आज मिलने के लिए गए हैं? आज मिलने के लिए गए। देखो हमारी पूरा प्रतिनिधित्व मंडल गया है, क्या बातचीत होती है, चल रही है उनकी बात। अभी मेरी बात हुई थी अभी फ़ोन से। अच्छा। हाँ जी। राम राम। आपका क्या नाम है? सत्यवान शर्मा। तो आपके कुछ बताना चाहोगे? जो मीटिंग हुई? मीटिंग हुई, चीफ साहब परसों बोल के गए थे मैं कल सुबह चंडीगढ़ जाऊंगा, वहाँ से आपका पक्ष की बात करूंगा, गौशाला के पक्ष की बात रखूंगा। जो भी हो, ये चाहे चीफ साहब हो चाहे डिप्टी साहब हो, कोई भी हो, ये अपना प्रशासन अपना टाइम निकलता है भाई इसका टेंडर हो जाए। और वर्क टेंडर की तो 3 डेट थी, वो तो डेट तो जाली अब। डेट जाली, कल थोड़ी पता लगा 10 रुपये टन का टेंडर हो चुका है, वर्क ऑर्डर मिलना बाकी है। अच्छा। वो सरकार की पॉलिसी बस गुमराह करे हमारी कमेटी को, गांव को। हमारा तो सिर्फ एक ही शांति प्रिय माहौल धरना चलना, 1000 गऊओं की या बचानी जान बस। ये सरकार की पॉलिसी बिल्कुल गलत है। आज चंडीगढ़ भी हमारी कमेटी गई है। चलो हम तो यही चाहेंगे कोई अच्छी खबर आ जाए, फिर उम्मीद कम है। अच्छा। हाँ, वहाँ से उम्मीद कम है। अनूप धानक हमारा राज्य मंत्री भी है, हमारे उकलाना हल्के से विधायक भी है, उसने हमारे को 2 बार बुलाया, उसका भी कोई सवाल जवाब नहीं आया। उसने भी मिलाने के लिए, दुष्यंत को मिलाने के लिए कोई टाइम नहीं दिया। अच्छा। आज कमेटी अपने आप मिलने के लिए गई है भाई, एक बारी और वहाँ जाके शायद यह बात शांति से ये गौशाला का मसला हल हो जाए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रदीप भाई के कुछ कहना चाहोगे आप भी लगातार? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँ भाई, जो रणजीत ने कल ये बात कही है, रणजीत ने कहा कि भाई थर्मल से गौशाला, राखी से, हाँ राखी से गौशाला चला रहे हो, गांव वो नहीं करेगा। ठीक है, यही बात मैं वो करना चाहूँगा, बस इतना ही। तो रीमन बेबे आपके कुछ कहना चाहोगे? आप भी लगातार मतलब स्टेज संचालक करने लग रहे हो, और इस तरीके का देखो जो बनार फिलहाल लग रहे हैं कि एक तरफ रणजीत सिंह ने ये बयान दिया कि राखी 4 साल तक गौशाला चल रही थी, तो ये दिक्कत आएगी। देखिए, सबसे पहले बात तो ये जो डिपार्टमेंट है ये अंडर ही उस मंत्री के आता जिस मंत्री ने ये बात कही है, और निंदा इसकी हमने चाहे ट्विटर के माध्यम से हो चाहे सोशल साइट के माध्यम से बाकायदा उसको टैग करके कही है। उन्होंने कहा है कि आप पढ़े लिखे हो, उन्होंने सबसे पहले निशाना ये साधा कि आप पढ़े लिखे हो और आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि प्लांट से गौशालाएं नहीं चलती। तो रणजीत चौटाला को आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं डबल MA हूँ और मुझे ये पता है कि क्या होता है, और मुझे पॉलिसी के बारे में पता है। पढ़ के लिख करके हम आंदोलन, किसान आंदोलन में गए थे, और यहाँ भी हम आपकी उस पॉलिसी पर प्रहार करने के लिए आए हैं, जिस पॉलिसी से आप एक तरफ तो कहते हो कि गाय हमारी माता है और हम गायों का पालन भरण पोषण करते हैं। 1.5 रुपया पर गाय, ये एक दिन में 1.5 रुपया आप मान सकते हो। एक छोटे से छोटे चिड़िया के लिए यदि हम दाना खरीदे ना, तो उसका काम भी नहीं चलता। इन्होंने निकाल दिया गाय के लिए, लेकिन बची खुची जो चीज़ खेदड़ गांव के लोगों ने मिलकर 1000 गोवंश जो है उसको पालने का काम किया, करोड़ों रुपए की मशीनें लगवाई, उसके बाद राखी का उठान शुरू किया, और राखी के उठान से लगातार 5 साल गौशाला चलती है। तो 5 साल तो चल रही थी, अब क्यों नहीं चलेगी? यदि ये टेंडर रद्द करवाएगा तो अभी भी चलेगी। दूसरी बात, मेरे ख्याल से जब ये लोग कुर्सी पर बैठ जाते तो इनका दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, इनको ये नहीं पता चलता कि बोलते क्या है और करते क्या है। जी बिल्कुल, देखो एक बात तो सही है भाई, जब 4 साल तक मान लो गौशाला चल रही है राखी तय, तो ईब के दिक्कत है। अगर गाँव वाले न्यू कहने लग रहे हैं भाई राखी तो गौशाला चल रहा है, तो सरकार ने आपत्ति के है, यानी फिर तो सीधी सीधी बात ये आ गई कि सरकार के नीत में खोट आ गया। और खोट किसका आ गया? उन मंत्रियों का खोट आ गया जिनके पास इनका पैसा जावे है, यानी उनकी नीत में खोट आ गया। उनका नहीं हो गया कि गौशाला के पास साल में करोड़ों की कमाई है, 2 करोड़ की हो, 3 करोड़ की हो। ताऊ जी राम राम, आपका क्या नाम है? सत्यवान। सत्यवान। तो आपने के लगे सरकार की के मनसा है? मीटिंग भी होली। मनसा तो भाई गलत है सरकार की। ये 10 रुपये टन बताओ हाँ टेंडर होगा, 10 रुपये टन में 2 करोड़ रुपये तो थर्मल प्रशासन देंगे। ठीक है। बाकी यार तो राखी उठाई 400-500 करोड़ की, सारे आपकी जेब में डालेंगे। ये मतलब आपकी जेब भरेंगे। आपके खास आदमियों ने टेंडर दे रखा, गुजरात का बताओ टेंडर वाला, और मंत्री का बैठा इसमें शामिल, रणजीत चौटाला का मंत्री का बैठा इसके अंदर शामिल है, उसका भी कुछ हिस्सा है। तो ये तो मतलब लुटेरे ही सरकार है।
सरकार का तो पैसा मिलेगा बस 2 करोड़ 500-600 करोड़ रुपये मतलब इनकी जेब में जाऊँगे। और ये बात तो गाँव वाले होने नहीं देंगे। आपने क्या लगा जिस तरीके से जो हालात ही लगातार होने लग रहे हैं, इन हालातों तो उसका सरकार बिठाना चाहे, मतलब प्रशासन के साथ गाँव वाले बिठाना चाहे? भाई पहली बात तो सोनू मरिया है, हम बिड़ना नहीं चाहते। नहीं, जो हालात हो रहे हैं तो हालात हो रहे हैं हम बिड़ने के लिए तैयार क्योंकि हैं। आपका जो धरना वो शांति से चल रहा है 25 दिन तक। हम सारे संगठनों ने और सभी खापों ने और चुकर्ते के जितने गवार सब ने बुलावाएंगे। अगर सरकार चाहोगी बिड़ना तो हम बिड़ने के लिए तैयार हैं, पीछे नहीं हटाएंगे। क्योंकि सरकार आपने टेंडर दे नहीं रही, टेंडर नहीं दोगे तो ताला नहीं खुलेगा, ताला नहीं खुलेगा तो राखी का उठार नहीं होगा, उठार नहीं होगा तो गौशाला में पैसा नहीं आएगा, गऊ भूखे मरेंगे। हाँ भूखी मरेंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं, भूखी तो मरेंगी गऊ। हम कोशिश तो यह कर रहे हैं भाई, राखी का टेंडर बेशक दे दियो, काम राखी नहीं उठाने देगा, 1 तोड़ा ही राखी नहीं वो उठा। तो बिढ़ने वाला वो है तो आप बिड़ाएंगे फिर बिड़ना या तो दिखा है काम। ऐसा क्यों करने लग रही? जिस टाइम जब सरकार का काबू तो बाहर बात हो रही थी, उस टाइम क्यों काम याद कराया था फिर के गाँव वाले? काम तो इनका समस्या है कि पर्यावरण का, मंडी वाले ने पर्यावरण का वो लगा दिया केस इन पर। इनकी मजबूरी है कि 2 बार इनका पलंटी लग गई, पलंटी लगने के बाद गाँव का जोड़ने लग गया किसी भी तरीके। कौन आया था गाँव का जोड़न? किस मंत्री ने यह बात कही थी कि कुछ कर लो? नहीं, ये ऐसी आया था, ये चीफ आया था। आज कड़ा वो चीज सारी कमेटी आज बस सरकार का दबाव में।